हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। हम अपने अस्तित्व पर शंका कर सकते हैं, आपकी वीरता पर नहीं। ऐसा अनंत विश्वास क्यों है हम पर सी सखी? कोई तो कारण होगा जो हम अब तक जान नहीं पाए। शादी के समय जीजा साहब ने और एक बात कही थी हमसे। जिस तरह रुद्र ने हिमालय पर तांडव किया था, उसी तरह शंभू राजे दक्कन के गढ़ किलों पर राज करेंगे। स्वराज की ज्योत से पूरे हिंदुस्तान को तेजोमय कर देंगे। वैसे जिजाऊ साहब ने हमसे भी एक बात कही थी कि शंभू, यीशु कोई साधारण स्त्री नहीं, साक्षात पार्वती है। जैसे मां पार्वती के बगैर शिव शंभू अधूरे हैं, उसी तरह यीशु के बगैर ये शंभू। तभी तो ये सखियां हमेशा अपने श्री के मन में रहती है। लहूलुहान खड़ा है, पर चीखे तो क्या, उसके मुंह से उफ तक नहीं निकल रही। जख्म देने वाला घबरा रहा है आलमगीर, लेकिन संभा की आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं है। क्या देख रही हैं आप? आपकी आंखें। और क्या दिख रहा है इनमें आपको? स्वराज के प्रति प्रेम, आदर और अभिमान। और आपके प्रति? सिर्फ और सिर्फ मोह, जैसे भगवान कृष्ण की आंखों राधा मैया के प्रति था। जाने तो तेरी चाहत में ही जीना है, नैनों से तेरी बातों को ही पीना है।
अपनी आंखें तो बंद कर लीजिए जनाब। चंदा देख क्या रहा है, निकाल के आंखें। ये सुबह में आबा साहिब। जी शंभू, जब हम आई साहिब को मिलेंगे तो उन्हें पहचानेंगे कैसे? हमें तो उनकी सूरत तक याद नहीं। उन्हें तो याद है शंभू। आप अंधेरे में भी उन्हें बुलाएंगे तो वो आपकी आवाज से ही आपको पहचान लेंगे। तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा एक नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। हमारी बंजर जमीन पर ऐसे फूल क्यों नहीं खिलते हैं? उनसे हाथ मिला लो, मुगलों की तरफ आ जाओ। बस जिंदगी बदल जाएगी। बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। धर्म बदलना। हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ, मराठों की तरफ आ जाओ। जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। हाय हाय हाय। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को शाबाश।
इसकी हलक से अलग करता हूँ। लो आखिरी जुड़ा विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस महाराजाधिराज छत्रपति रामराजे महाराज की। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। जीवित रखना आप सदा इस प्रजा का पहरेदार। संभा अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और हमें छोड़ गया अपनी जिंदगी का मातम मनाने। रायगढ़ से खबर आई है, मराठों का छत्रपति अब भी जिंदा है। सभा आलमगीर, काश हमारी एक औलाद संभल जैसी होती। एक औलाद मुस्तफा हिंदुस्तान की आग। दुनिया मेरी होती। जलन होती है उस सिवा से मुस्तफा जिसके गले से ज्वाला पैदा हो। वो मर गया, खुद भी लुढ़क गया। नहीं ऐसा है। जी शंभू, जी वाह। बिल्कुल यार, एंड जो है ना वो बहुत ही एक ख़तरनाक हुआ है। जैसे कि भाई
औरंगज़ेब ने अपनी तरफ से हर तरह से कोशिश की है कि वो उनके मुंह से ना कोई ऐसे लफ्ज़ निकाल सके, और हर तरफ से उन्होंने कोशिश की है लेकिन कोई भी उन्होंने ना लफ्ज़ नहीं निकाल पाए। और सही बात कही है संभाजी ने कि आपके होते जब तक आप हैं, आपकी ये जो है ना सारी प्रजा हर सब कुछ है, लेकिन जब आपका एंड होगा ना उसके बाद कोई भी चीज़ नहीं बचेगी। और वही बात हुई कि जब औरंगज़ेब का एंड हुआ था ना तो उसके बाद एक कोई भी चीज़ नहीं बची मुग़लों की। आज तक भी देख ले कि जैसे उन्होंने अपनी एक हिस्ट्री के में क्या क्या चीज़ें की है, आज यहाँ पे दिखाई गई है कि वो कितने ज़्यादा जालिम थे या क्या क्या उन्होंने एक जुल्म किया है, और उनका अब कोई भी नाम नहीं लेता। और जिन्होंने भाई एक सही तरीके से चलते हैं आज भी उनका एक नाम लिया जाता है। ऐसे ही है, लेकिन फिर भी देखा जाए ना भाई पीछे एक छत्रपति नया उन्होंने बना दिया है, और इस चीज़ का औरंगज़ेब को काफ़ी गुस्सा आया। उसने भाई वो अपने बंदे को मतलब कि उधर मार दिया कि अभी तक हम अगला ख़त्म नहीं कर पा रहे, पीछे से एक और बन गया छत्रपति। लेकिन ये एक रियलिटी है भाई, मराठा को कभी मतलब कि ये फतह नहीं कर पाए। जाहिर बात है, पहले भाई इनका बाप था वो इसको भाई उसने बहुत जलील किया था। ये जब भी जाता था वहाँ पे कब्जा करने के लिए मुंह की खा के वापस आ जाता था, और अब भाई जो है इन्होंने इतना जलील किया इसको। बाकी देखो उसने कितना यार इन पे ना जुल्म किया, इतना भाई उनके नाखून निकाले, उनकी जुबान काटी, उनकी आंखें निकाली, इतना जुल्म किया, पर फिर भी ना वो ना उनके मुंह से जो वो दर्द की आवाज़ है या जो भी है भीख जो है वो सुनने को नहीं इसको मिली, इसलिए वो तरसता मुझे लगता खुद ही मार गया कहीं। भाई ज़ाहिर बात है, उसने औरंगज़ेब को सही बात बोली है कि औरंगज़ेब का बेटा तो है नहीं, उसकी एक बेटी है, और ज़ाहिर बात है भाई परिवार को चलाने के लिए बाद में बेटा ही जो है वो सरबराह बनता है, तो उसका बेटा तो है नहीं। तो ज़ाहिर बात है भाई जैसे ही वो उसने उसके वो जो गुलाम था उसने आकर बोला है कि भाई उधर तो नया जो वारिस है वो बन गया है सल्तनत का, तो उन्होंने भाई उसको ऐसे ही छुरी के वार से भाई मार दिया। इस तरह ही भाई उधर भाई जब मराठियों को कहा गया ना, जब उनके राजा को कहा गया कि आप अपना धर्म छोड़ दें और हमारे तरफ आ जाएं, तो तब उसने कहा कि आप हमारी साइड पर आ जाएं, आपको धर्म भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छी बात उसने कही है कि ये देखो कि उसको कह रहा है कि आप धर्म भी छोड़ दें हमारी साइड पर आ जाएं, लेकिन जो भाई वो चाहता था ना औरंगज़ेब के ये चीखे चिल्लाए, लेकिन वो उसने नहीं किया। जैसे उसके जख्मों पर नमक लगाना, उसकी ज़ुबान काटना, नाक तिकर काट दिए, लेकिन उसकी ज़ुबान से वो तिकर नहीं निकली। नहीं ऐसे ही है, वो भाई डरा हुआ देखना चाहता था, जो कि नहीं है कि और ऑफर भी उसने की, लेकिन आगे उसको भी दे दी गई कि आपका मज़हब भी नहीं चेंज होगा, आपको हर तरह से जो है ना वो मतलब सिक्योरिटी भी मिलेगी और मतलब जो आप चाहें वो मिल जाएगा। लेकिन खैर भाई उसने जुल्म की था कि आप देर ज़ुबान तक खैच ना करना और नमक तक लगाया, लेकिन उस बंदे ने एक उफ तक नहीं की कि मतलब एक जो है ना वो भीख मांगी कि मुझे एक ज़िंदगी की भीख दे। लेकिन दूसरी तरफ भाई अपने दुख से वो मर गया कि उधर तो भाई अभी नस्ल चल रही है और उसके पास कुछ भी नहीं है। हाँ जी, बाकी देखते हैं नई मूवी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।